हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन आइडियल गैस फॉलोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV स्क्वायर इज इक्वल टू C फ्रॉम द इनिशियल P1 V1 T1 टू फाइनल P2 V2 T2 thermodynamic state where C is a constant. Then P1 greater than P2, V1 greater than V2, P1 greater than P2, T1 less than T2, V2 greater than V1, T2 greater than T1, V2 greater than V1, then T2 less than T1। तो सवाल में बोल रहा है क्या कि एक आइडियल गैस है जो कि ये जो प्रोसेस को जो है वो फॉलो करता है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू C। तो हमको सवाल में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर जो लॉ दिया गया PV स्क्वायर इज इक्वल टू C, तो यानी कि इसको अगर देखें ध्यान से, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C बाई V स्क्वायर। यानी प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर है। यानी कि अगर प्रेशर जो है वो बड़ा होगा तो वॉल्यूम जो है छोटा होना चाहिए। यानी P1 ग्रेटर देन P2 है तो V2 ग्रेटर देन V1 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ उल्टा दिया हुआ V1 ग्रेटर देन V2 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसी तरह सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में दिया P1 ग्रेटर देन P2, T1 लेस देन T2। तो यहाँ प्रेशर और जो है टेम्परेचर में रिलेशन दिया, तो पहले ये जो लॉ दिया है उसको प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। तो PV स्क्वायर इज इक्वल टू था कांस्टेंट, और आइडियल गैस इक्वेशन से देखें तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो यहां से V का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? V का वैल्यू लिख सकते हैं nRT होल डिवाइडेड बाई P। तो V का वैल्यू को जो है यहां पुट कर दीजिए, तो V का वैल्यू पुट करेंगे तो nRT होल डिवाइडेड बाई P, और यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? P n स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई P स्क्वायर इज इक्वल टू C। तो P से इसका पावर कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिलेशन अगर देखें तो T स्क्वायर बाई P और n स्क्वायर R स्क्वायर को यहाँ नीचे लेते हैं तो C बाई n स्क्वायर R स्क्वायर, ये दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि T स्क्वायर जो है वो P टाइम्स K है। यानी जो टेम्परेचर को अगर जो है बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। यानी अगर T1 बड़ा होगा तो P1 भी बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर चेक करें तो यहां पर उल्टा रिलेशन है, P1 ग्रेटर देन P2, T1 लेस देन T2, जबकि P1 ग्रेटर देन अगर P2 है तो जो है ना T1 ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। उसी तरह C वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो C ऑप्शन में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। तो ये वाला जो लॉ दिया था PV स्क्वायर बराबर C, इसको फिर हम वॉल्यूम और जो टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। PV स्क्वायर इज इक्वल टू C था और PV इज इक्वल टू nRT था। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कन्वर्ट करना यानी कि प्रेशर को जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? nRT बाई V। अब P का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो nRT होल डिवाइडेड बाई V इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, n और R को यहाँ नीचे लेता है तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं? Vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। यानी V जो है यहाँ से बोल सकते हैं कि K बाई यहाँ T है। तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है,
यानी कि वॉल्यूम अगर बड़ा होगा तो टेम्परेचर छोटा होगा। तो सी ऑप्शन चेक करें। तो यहां दिया V2 ग्रेटर देन V1 और T2 ग्रेटर देन T1, यानी कि ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जो हम रिलेशनशिप निकाले हमें क्या, इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो डी ऑप्शन तो जो है अब चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो यहां पर V2 ग्रेटर देन V1 है और जो T2 लेस देन T1 है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ जो कि सही है। तो यानी कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। Hence the correct option is D. Hope you have understood it well. Best of luck.